मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, कालागढ़। गांव चारों तरफ पहाड़ियों और पुराने पेड़ों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक बहुत विशाल और सूखा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली हुई थीं जैसे किसी के हाथ हों। गांव वाले उसे शापित बरगद कहते थे। कहा जाता था कि सदियों पहले एक तांत्रिक ने वहां एक खतरनाक जिन को बांध दिया था। गांव में सख्त नियम था, अमावस्या की रात कोई उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। गांव में रहने वाला मोहित, जो शहर से पढ़ाई करके आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा कहता, ये सब अंधविश्वास है, पेड़ भला किसी को क्या नुकसान करेगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरीराम ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस बरगद के पास मत जाना, वहां कई लोग गए लेकिन वापस पहले जैसे नहीं लौटे। मोहित मुस्कुराया और बोला, आज अमावस्या है, मैं जाकर सच पता करके आऊंगा। रात होते ही आसमान में काले बादल छा गए, चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। मोहित टॉर्च लेकर बरगद के पेड़ की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की टहनियां अपने आप हिलने लगी। मोहित ने देखा कि पेड़ के तने पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। तभी पेड़ की जड़ों के बीच से भारी आवाज आई, कौन है जिसने मुझे जगाने की हिम्मत की। मोहित डर गया लेकिन बोला, कौन हो तुम। अचानक पेड़ की जड़ों से काला धुआं निकलने लगा। धुएं के बीच लाल आंखों वाला विशाल साया दिखाई दिया। उसकी आवाज जमीन तक हिला रही थी। जिन गर्जा, सदियों बाद किसी इंसान ने मेरी कैद कमजोर कर दी, अब मैं इस गांव को खत्म कर दूंगा। मोहित भागने लगा लेकिन अचानक जड़ों ने उसके पैर पकड़ लिए। वो जोर से गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे पेड़ के पास पाया। जब वो होश में आया तो उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसकी आवाज बदल गई थी। उस रात से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जानवर बिना वजह मरने लगे, लोगों को रात में किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती, कई घरों की दीवारों पर अपने आप खून जैसे निशान बनने लगे। गांव वाले डर गए। तभी गांव की एक बूढ़ी महिला ने कहा, जंगल में रहने वाले अघोरी बाबा रुद्रनाथ ही हमें बचा सकते हैं। गांव वाले बाबा को बुलाने पहुंचे। बाबा ने ध्यान लगाकर कहा, ये बहुत पुराना जिन है, इसकी शक्ति बरगद से जुड़ी हुई है, इसे अमावस्या की रात ही बांधा जा सकता है। अमावस्या की रात बाबा गांव पहुंचे। उन्होंने बरगद के पेड़ के सामने यज्ञ शुरू किया। मंत्रों की आवाज गूंजने लगी। अचानक मोहित वहां पहुंच गया। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था और वो जोर जोर से हंस रहा था। जिन चिल्लाया, कोई मुझे कैद नहीं कर सकता। बाबा ने गंगाजल छिड़का और शक्तिशाली मंत्र पढ़ने लगे। तेज आंधी चलने लगी। बरगद की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। अचानक मोहित जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही पल में काला साया उसके शरीर से बाहर निकल आया। जिन ने बाबा पर हमला किया लेकिन बाबा ने त्रिशूल से जमीन पर पवित्र रेखा खींच दी। जिन उस रेखा को पार नहीं कर पाया। बाबा ने मंत्रों के साथ एक तांत्रिक कलश में जिन को कैद कर दिया। जैसे ही जिन कैद हुआ, बरगद का पेड़ अचानक सूख कर शांत हो गया। मोहित धीरे धीरे सामान्य हो गया। बाबा ने गांव वालों से कहा, इस पेड़ को कभी मत काटना और इस कलश को यहीं दफना देना। गांव वालों ने वैसा ही किया। लेकिन कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात उस बरगद की सूखी टहनियां अपने आप हिलती हैं और हवा में धीमी आवाज गूंजती है, मैं